लोकसभा चुनाव की सियासी पृष्ठभूमि पर एक ताजा संग्राम छिड़ चुका है, जिसके नेपथ्य में एआईएमआईएम चीफ का बयान है और फ्रंट पर बीजेपी के सिपह सालार हैं, जो कि पूरी तरीके से असदुद्दीन ओवैसी पर हमलावर हैं। जो भारत में आज जो पोजीशन है मुसलमानों की, वो 1930 के हिटलर के ज़माने में जो यहूदियों से जो हरकतें होती थी वही स्टेज पे है। एक इंटरव्यू में एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भारत की तुलना हिटलर के दौर वाले जर्मनी से कर दी, जिसके बाद सियासी गलियारों में बवाल मच गया। ओवैसी ने आज के भारत की तुलना हिटलर के युग से करते हुए कहा कि भारत में मुसलमानों की स्थिति 1930 के जर्मनी के जैसी है। जो भारत में आज जो पोजीशन है मुसलमानों की, वो 1930 के हिटलर के ज़माने में जो यहूदियों से जो हरकतें होती थी वही स्टेज पे है। मुसलमानों को क्या गैस चेंबर में डाला जा रहा है? गैस चेंबर नहीं मैडम, गैस चेंबर आखिरी लिमिट था, आखिरी स्टेप था। क्रिस्टलनाक मूवमेंट हुआ, पिक्चर्स बनना शुरू हुए, हेट स्पीचेस होते रहे, पूरा उसका तरीका है वो जो किया जा रहा है वो बिल्कुल हुआ है। तो बीजेपी जो है गैस चेंबर्स बना रही, मतलब टॉयलेट नहीं बना रही, गैस चेंबर्स बना रही। बीजेपी का प्राइम मिनिस्टर, हमारा प्राइम मिनिस्टर ये कह रहा है कि हिंदू महिलाओं के गले से मंगलसूत्र निकाल कर मुसलमान दिया जाएगा। मैं आपके सामने बैठा हूं, मैं घुसपैठी हूं का बताइए। 17 करोड़ मुसलमानों को प्रधानमंत्री घुसपैठी कहते हैं। भाई आप नहीं रहेंगे, मोदी जी नहीं रहेंगे, देश तो रहेगा ना, चुनाव हो जाएगा। आप मुझे कह रहे हैं बच्चे ज्यादा पैदा करते। TFR रेट मुस्लिम महिलाओं का गिरा है, प्रधानमंत्री का खुद सरकार का डेटा है। एक प्राइम मिनिस्टर इलेक्शन जीतने के लिए आप पूरी माइनॉरिटीज को कह रहा है घुसपैठी। हिटलर भी यही कहता था, दे आर नॉट ओरिजिनल जर्मन्स। अब आप बताइए ये जबान प्राइम मिनिस्टर को जेब देती है क्या? बोलिए। असदुद्दीन ओवैसी के इस बयान के बाद बीजेपी नेता उन पर हमलावर हो गए। सबसे पहले कमान बीजेपी नेता और MLC मोहसिन रजा ने संभाली और उन्हें बैकअप दिया केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने। मोहसिन ने पलटवार करते हुए ओवैसी को सबसे बड़ा हिटलर करार दे डाला। तो अनुराग ठाकुर ने कहा कि चुनाव के समय कुछ लोग केवल तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। मुझे लगता है कि उन्हें अपने यहाँ अपने राज्य में आकलन करना चाहिए असदुद्दीन ओवैसी जी को, क्योंकि मुझे लगता है उनसे बड़ा हिटलर तो वहां कोई है ही नहीं। उनके बारे में तो सभी लोग कहते हैं कि उन्होंने तो पता नहीं कितनी भूमि कब्जा कर रखी है, कितनी वक्फ की संपत्तियां कब्जा कर रखी हैं। ये किसकी हैं? ये मुसलमानों की तो हैं। तो हिटलर जैसा तो बर्ताव उनका ही है वहां पर। और देश में आज आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में मुस्लिम समाज को जिस तरह से योजनाओं का लाभ मिला और जिस तरह से सबका साथ सबका विकास में सारी योजनाओं का लाभ मिला है, मुझे लगता है ना 60 साल में कांग्रेस के राज्य में मिला होगा, ना किसी भी और राज्यों में मिला होगा। जिस तरह से आज मुसलमानों को मान सम्मान मिल रहा है, मुख्य धारा से जोड़ा जा रहा है, लगातार उनको सम्मान मिल रहा है। लेकिन इस तरह के लोग अनर्गल बयान देकर ये अपनी रोटी सेकने के लिए अपने को एक कहना चाहिए कि मुसलमानों का नेता बनने चले हैं। तो इन्होंने इतने सालों तक सिर्फ लूटने का काम किया मुसलमानों को, तो ये मुसलमानों के नेता तो नहीं बन सकते। अब नहीं बन सकते तो करें क्या? तो ये भी वही तुष्टीकरण की बात करेंगे और हिंदू मुसलमान की बात करेंगे। बार बार आप देखिए, अगर कोई का बात करता है हिंदू मुसलमान की तो असदुद्दीन ओवैसी साहब करते हैं और कोई नहीं करता। देखिए, खुलकर अपनी बात ओवैसी जी संसद से लेकर सड़क तक भी बोलते हैं। ऐसे ही हर नेता जिसका अवसर मिलता है, आम जनमानस, वो भारत के लोकतंत्र में यही सबसे बड़ी ताकत है कि हर कोई अपनी बात खुलकर कहता है, प्रश्न भी पूछता है। लेकिन चुनाव के समय कुछ लोग तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, एक समुदाय तक अपने आप को सीमित कर लेते हैं, चाहे वो इंडी गठबंधन के लोग हों या ओवैसी जी हों। ये सब क्षेत्रवाद, जातिवाद, संप्रदाय, इसकी राजनीति करते हैं और कहीं ना कहीं इसलिए आज लोगों ने इनको नकारा है। और जो सबका साथ सबका विकास इसी मूल मंत्र के साथ काम करते हैं मोदी जी, उनको सबने स्वीकारा है। और मैं ओवैसी जी को इतना कहना चाहता हूँ, ट्रिपल तलाक से निजात दिलाने के लिए जब मोदी सरकार कानून लाए तो कहाँ थे वो? 33% आरक्षण नारी शक्ति को देने का बात की तो कहाँ थे ओवैसी जी? और क्या उनका रुख था? क्या वो मुस्लिम महिलाओं के लिए भी, जब ये 2 सशक्तिकरण के काम मोदी सरकार ने किए, तब सो कॉल्ड जो मर्दानगी दिखाने वाली बात, जो बड़े बड़ी बातें करने वाले लोग हैं, उनका विरोध क्यों करते रहे? आज सवाल ये खड़ा होता है महिलाओं का सशक्तिकरण
उनका महिला नेतृत्व विकास किसने किया? तो मोदी सरकार ने किया। आज सेनाओं में 10,500 से ज़्यादा महिलाएं हैं, सबसे ज़्यादा वुमेन पायलट्स हमारे पास हैं। हमारे हर क्षेत्र में भारत की राष्ट्रपति महिला है। और एक विपक्षी गठबंधन के लोग तो राष्ट्रपति जी के बारे में जो अभद्र टिप्पणी करते रहे, उससे इनकी मानसिकता दिखती है कि ये लोग ना महिलाओं को मान सम्मान दे पाए और ना ही आज दे पाएंगे। ये केवल तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। और अब तो देश की जनता ने विकास का स्वाद चख लिया है, चाहे मुस्लिम समुदाय भी हो, उन्होंने विकास देखा है क्या होता है, और मोदी जी के विकास के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े रहेंगे। बीजेपी ने असदुद्दीन ओवैसी को इतने पर ही नहीं बख्शा। इसके बाद जेडीयू से बीजेपी में आए अजय आलोक ने भी मोर्चा संभाला। उन्होंने कहा कि इनके पुरखे तो खुद ही निजाम थे और ओवैसी हैदराबाद में अपनी हार को देकर बौखला गए हैं। इसके साथ ही यासीर जिलानी ने भी ओवैसी पर जवाबी हमला बोला। अपने दौर को याद करें, ये तो निजाम, इनके पुरखे तो निजाम के सिपह सलार थे ना। हिटलर कौन था? निजाम था या कोई और था? ओवैसी को अपना दौर याद नहीं रखता है। जरा याद गिना दे तो कितने मुस्लिम देशों में लोकतंत्र है। बहुत हिटलर की बात याद आ रही है। इतनी ही हिटलर शाही है तो इतना बोल कैसे पा रहे हैं? अगर हिटलर शाही होती तो ओवैसी इतना बोल पाते? पहले तो ये खुद से पूछें सवाल, उसके बाद ये सब बयान दें। ये सब कुछ नहीं है। ये सब अपनी हार को देख के, हैदराबाद में अपनी एमिनेंट हार को देख के ओवैसी बौखला गए हैं। रोज कुछ ना कुछ अंड बंड बोल रहे हैं। ये बोलते रहेंगे 4 जून तक, और उसके बाद देखिएगा मुंह पे ठप्पा लग जाएगा। जिनका नाम असदुद्दीन ओवैसी है, वो नफरत की राजनीति की सबसे बड़े खेती करने वाले इंसान हैं। वो राजनीति में भी बिना धर्म के ना उनकी सुबह होती है, ना शाम होती है, ना रात बीतती है। अगर वो धर्म का तड़का नहीं लगाएंगे तो उनकी राजनीति में या उनके वोट बैंक में बढ़ोतरी नहीं होगी। वो डे बाय डे घटते जा रहे हैं, हताश हैं, निराश हैं। वो हिटलर और यहूदी से मुसलमानों को कंपेयर करना एक तरीके से मुसलमानों के मुंह पे तमाचा मारना है। मैं तो मुस्लिम कौम से पूछना चाहता हूँ कि आपको इस तरह की बात करके, आपके बीच में रह के असदुद्दीन ओवैसी, किस तरीके से आप इनसे सवाल नहीं करते? आपको इनसे सवाल करना चाहिए कि बार बार मुस्लिम कौम को क्यों कटघरे में खड़ा करते हैं। हम यहाँ पे पूरे दुनिया में अगर कहीं सबसे ज़्यादा इज्जत मुसलमानों को मिलती है तो वो भारत है। सबसे बेहतरीन सुरक्षा के लिए अगर कोई देश है असदुद्दीन ओवैसी साहब मुसलमानों के लिए, तो वो भारत है। सबसे बेहतरीन अगर कोई इंसान है, कोई दोस्त है, कोई बड़ा भाई है, तो वो हिंदू भाई है। ये उनको समझ में जब आ जाएगी, वो नफरत की राजनीति छोड़ देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पब्लिक खबर। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें इंडिया पब्लिक खबर के साथ।